नमस्कार, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शान मेवाड़। राजस्थान के मानचित्र में प्राकृतिक संपदाओं से लगभग उपेक्षित, किंतु आदिवासी बाहुल्य समुदाय का वह जिला जिसे डूंगरपुर के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो डूंगरपुर के बारे में कोई इतना नहीं जानता था, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में डूंगरपुर ने न केवल राजस्थान के मानचित्र में अपितु विश्व पटल पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत संपूर्ण स्वच्छ जिले के रूप में आज संपूर्ण हिंदुस्तान में डंके बज रहे हैं और ये सब कुछ हो पाया है यहाँ के सभापति श्री के गुप्ता जी के प्रयासों से। कहते हैं अगर मजबूत इरादे हो, दृढ़ निश्चय हो और कुछ कर गुजरने की चाह हो तो आसमान में छेद करना मुश्किल नहीं है। के गुप्ता शुरुआत से ही, आरंभ से ही मौका मिलने पर ये चाहते थे कि वो कुछ अलग करें, अद्वितीय करें और अनूठा करें। जनता ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने इस मौके को एक नई अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया और यहाँ सब कुछ बदल कर रख दिया। आज शान मेवाड़ में आपको हम रूबरू करवाएंगे सितारे जमी पर कहावत को सच कर देने वाले यहाँ के सभापति श्री के गुप्ता से, जिन्होंने डूंगरपुर को स्वच्छता के पायदान पर एक नया मुकाम दिया है। देश में जो स्वच्छता अभियान चला है, उस स्वच्छता अभियान में डूंगरपुर ने कमाल करके दिखाया है। के गुप्ता एक ऐसा नाम है जो हर शख्स के मुंह पर है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके बारे में जरूर जानना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की। देखिए, शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, मैंने शिक्षा जयपुर से ग्रहण की और डूंगरपुर रहते हुए मुझे करीब 45 साल हो गए जी। और मेरा बचपन भी यहाँ से ही शुरू हुआ था और अब मैं ये कहूँ कि पूरी जवानी यहाँ मैंने खपाई जी। और उसके पीछे अनेकों उतार चढ़ाव मैंने देखे जीवन में। और जहाँ तक सवाल है राजनीतिक कैरियर का, मेरा 2005 से राजनीतिक कैरियर प्रारंभ हुआ जी। और शुरू में मुझे काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ा, लेकिन मन में एक इच्छा शक्ति थी कि ईश्वर कभी मौका देगा तो कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे जी। और आज मैं धन्यवाद दूंगा शहर की पूरी जनता को कि जिनके अथक प्रयास और सहयोग और आशीर्वाद से इस डूंगरपुर ने न केवल इंडिया में अपितु विदेशों में भी आज डूंगरपुर की चर्चाएं चल रही हैं। उसमें शहर के हर एक व्यक्ति का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ था, जिसकी बदौलत हमने बहुत सारे कीर्तिमान बनाए। और जहाँ तक बात करें हमारे कीर्तिमान में, तो हमने देखिए देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने जब स्वच्छता का संदेश पूरे देश को दिया तो हमने देखा कि इस काम को हमें बखूबी करना चाहिए और हमने सबसे पहले डूंगरपुर को खुले से शौच मुक्त बनाकर राजस्थान सरकार से 5 करोड़ का इनाम प्राप्त किया जी। उसके बाद हौसले और बुलंद हो गए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में डूंगरपुर को स्वच्छता में जोड़ा गया। मतलब पहले 1 लाख से नीचे आबादी वाली निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण में नहीं जोड़ा गया था। 2018 में प्रथम बार जोड़ा गया। तो जब हम स्वच्छता सर्वेक्षण में जुड़े तो हमने हमारी पूरी ताकत लगाई, पूरी ऊर्जा लगाई और शहर के हर एक व्यक्ति को आह्वान किया। वैसे भी मैं एक बात बता दूं कि हमारा शहर पहले से ही बहुत स्वच्छ था जी। हमने जब मैंने सभापति पद ग्रहण किया था उससे लेकर आज तक स्वच्छता से हमने किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जी। स्वच्छता का जहाँ तक सवाल है, लोग समझते हैं कि शहर की सफाई से ही स्वच्छता होती है। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि इसके घटक बहुत हैं और इसके बहुत सारे काम हैं। हर तरह का काम स्वच्छता से निकाय का जुड़ा रहता है और हमने धीरे धीरे एक एक काम को बखूबी पूरा किया।
जी और उस काम में जब तक हमें 100% सफलता नहीं मिली, उस काम का हमने पीछा नहीं छोड़ा। जी इसलिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में हमारा नंबर बहुत पीछे आया। हम 273वें नंबर पर थे, लेकिन शहर की जनता को ये कबूल नहीं हुआ और शहर की जनता ने देश के प्रधानमंत्री, राजस्थान की मुख्यमंत्री को करीब 50,000 पोस्ट कार्ड डालकर ये साबित किया कि डूंगरपुर इंडिया में स्वच्छता में नंबर 1 है। और हमने भी दावा किया कि हमारे साथ गलत निर्णय हुआ, हमारे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ। उन सब का पीछे एक कारण था कि जनता जो स्वच्छता को आंदोलन के रूप में ले चुकी थी जी और पूरी जनता के अंदर एक खुशी की लहर थी कि डूंगरपुर नंबर 1 आएगा और देश और दुनिया में नाम कमाएगा। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और 2019 के जब 6 मार्च को रिजल्ट आए तब डूंगरपुर का इंडिया में 7वां नंबर था और इस फीडबैक के अंदर हम इंडिया में नंबर 1 थे। हमारा डूंगरपुर आज देश में स्वच्छता की मिसाल बन गया। अरे देश कैसा होना चाहिए इसका नमूना पैदा करने की ताकत डूंगरपुर के लोगों में होती है। जो हमें सफलता मिली उसका मूल कारण था स्थानीय मीडिया। जी और इस शहर की जो मीडिया है, इतनी अच्छी मीडिया के लोग हैं कि उन्होंने मेरे को 2 सितंबर 2015 से लेकर मैं ये कहूं कि आज तक जो सहयोग किया है, मैं वो उनका मतलब ऋण उतार ही नहीं सकता। हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मीडिया के बिना सहयोग के हम स्वच्छता की इस रैंकिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये स्वच्छ भारत मिशन में जी, ये जी। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जी। उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि इस क्षेत्र पर आपको ज्यादा फोकस करना है? देखिए, इसकी प्रेरणा क्योंकि निकायों का काम ही स्वच्छ शहर बनाने का है। मैं बताऊं मेरे बारे में, जब मुझे ये निकाय का काम करने का 2 सितंबर 2015 को काम मिल गया था तो मैं फुल प्लेस इस काम में लगा और हमने गली मोहल्ले सड़कें सबसे पहले तो हमने जो शहर की दुर्दशा थी उसको सुधारा जी और दुर्दशा सुधारने के बाद हमने हमारे कर्मचारियों के साथ बैठकर मीटिंगें की और उनको एक दिमाग के अंदर हमने एक बात उनको बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दी थी और उन्होंने माना भी कि हमें कुछ करके दिखाना है और करके जब तक नहीं दिखाएंगे जब तक डूंगरपुर का नाम नहीं होगा। सारे कर्मचारियों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सभी सफाई कर्मचारी और हमारे नगर परिषद का स्टाफ जिसने रात दिन मेहनत करके इस शहर को स्वच्छ बनाया और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरा शहर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर है। उसके पीछे हम जनप्रतिनिधियों का तो है ही सहयोग, लेकिन वास्तविक में जो अगर काम कर रहे हैं वो हमारे कर्मचारी कर रहे हैं, उनका हमें बहुत बड़ा सहयोग है। और प्रेरणा का जहाँ तक सवाल है, देखिए देश के प्रधानमंत्री ने जब स्वच्छता का काम पूरे देश को दिया और सारी देश की 4273 निकायों को स्वच्छता के कंपटीशन में डाला, तो उनका एक उद्देश्य था कि मेरा हिंदुस्तान स्वच्छ बने, मेरा देश स्वच्छ बने। और हमने इस चीज को गंभीरता से लिया क्योंकि हम इनाम लेने के लिए सदैव तैयार रहते थे और किसी भी चैलेंज को हम स्वीकार करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। और इस काम को बखूबी हमने बहुत मेहनत करके शहर के लोगों में एक इस तरह का स्वच्छता के प्रति आंदोलन जागृत किया। इस शहर में पढ़ने वाले 22,373 बच्चे, 73 विद्यालय, सबसे पहले हमने शहर के बच्चों को जगाया, उनको प्रेरणा दी और उनको ये कहा कि हमें सबको मिलकर शहर को स्वच्छ सुंदर बनाना है। मैं सबसे पहले उन शहर के सारे बच्चों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने माता पिता, भाई बहन, आड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार सबको जाके स्वच्छता की प्रेरणा दी और आज हमारा शहर बिल्कुल स्वच्छ है। शहर ही स्वच्छ नहीं है। देखिए स्वच्छता में मैंने कहा बहुत सारे मापदंड हैं जी। प्लास्टिक शहर में नहीं होना चाहिए, जानवर सड़कों पे नहीं घूमने चाहिए, सड़कें साफ रहनी चाहिए, सड़कें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बाग बगीचे साफ होने चाहिए, हर तरह की चीजें, नालियाँ, गंदा पानी, बहुत सारी चीजें, सीवरेज के पानी का डिस्चार्ज करना, ये बहुत सारी चीजें स्वच्छता में आती हैं। और हमने एक एक सब्जेक्ट को, स्वच्छता के जितने भी घटक थे सबको घोट घोट कर ये कहूँ कि पिया, ये जहर हमने पिया और लोगों को कहा कि तुम मत पीना और उनको इस संदेश देकर हमने उनको प्रेरित किया और सभी लोगों ने बहुत इस शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग किया।
आपने बात की कर्मचारियों के सहयोग की, आपने बात करी बच्चों के सहयोग की। शुरुआत में काफ़ी समस्याएं आपको आई होंगी, क्योंकि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो काफ़ी सारी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। जनता के सहयोग को लेकर, बच्चों के सहयोग को लेकर, अगर युवाओं की बात करें उनके सहयोग को लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं शुरुआत में तो रही होंगी। बिल्कुल। तो क्या चैलेंजेस थे आपके पास? देखिए, मैंने बताया ना, ये काम बिल्कुल नया था, पूरे देश के लिए नया था। और मैं ये कहूँ कि सम्मानीय नरेंद्र जी मोदी साहब के पहले भी स्वच्छता आवश्यक थी। जी। स्वच्छता की आवश्यकता क्या थी, स्वच्छता क्या सहयोग करती है, स्वच्छता से क्या लाभ होते हैं, ये लोगों को जानकारी नहीं थी। आज मैं ये बात कहूँ कि मेरे देश के 25 लाख लोग गंदगी के कारण मर रहे थे, लोगों को मालूम नहीं था। लोग समझते थे कि गंदगी से क्या होता है, मक्खी मच्छर कीटाणुओं से जो बीमारियां हो रही थी, जैसे उल्टी, दस्त, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, ये बीमारियां सारी गंदगी में पाए जाने मच्छरों से, कीटाणुओं से होती थी। और इससे मरने वालों की संख्या 25 लाख प्रति वर्ष थी। 131 करोड़ की देश की जनसंख्या वाले देश में अगर 25 लाख लोग प्रति वर्ष गंदगी के कारण मर रहे हैं तो ये देश के लिए चिंता का विषय था। और मरने वाले जो लोग थे वो गरीब तबके के लोग थे। जी। कहते हैं ना, गरीब का भगवान रक्षक, इसमें कोई संदेह नहीं। जो व्यक्ति 2 टाइम की रोटियां नहीं खा सकता, वो कैसे इलाज कराएगा, कैसे डॉक्टर के पास जाएगा, कैसे दवाइयां लेगा, इसके बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम धन्यवाद देंगे देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इस चीज को, क्योंकि वो धरातल से उठे हुए थे, इस चीज को उन्होंने गंभीरता से लिया और एक नया अभियान चालू किया, एक नया मंत्रालय खोला और सबको एक मतलब प्रेरणा दी कि जो जल्दी अपने निकाय को स्वच्छ बनाएगा, अपने शहर को स्वच्छ बनाएगा, उसको पारितोषिक दिया जाएगा, उसको सम्मान दिया जाएगा। और मैं तो इस सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ही धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें प्रेरित किया और आज हमने हमारे शहर को स्वच्छ बनाया। और देखिए, स्वच्छता में हमने सबसे बड़ा काम किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा जो है, उसको नीदरलैंड की सरकार ने भी उसको देखकर हमें सम्मानित किया। और अमेरिका से आए हुए बिल गेट्स और मलिंडा फाउंडेशन के जो सर्च कर रहे थे, उन्होंने भारत के अंदर केवल डूंगरपुर निकाय को चुना, क्योंकि ये ट्राइबल बेल्ट एरिया था। और ट्राइबल, जहां अशिक्षित लोग हैं, उनको स्वच्छता का संदेश देना कोई साधारण काम नहीं था। लेकिन वो कहते ना, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सफलता मिलती है। और हमने ये काम बखूबी किया और आज हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। और जब नीदरलैंड की सरकार ने हमें सम्मानित किया तो वहां पर अमेरिका की बिल गेट्स फाउंडेशन के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने यहाँ तक हमें कहा कि हमने आपका निकाय का नाम नीति आयोग को रिकमेंड किया। पूरे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डूंगरपुर के मॉडल पर स्वच्छता का काम करना चाहिए, ये संदेश दे रहे हैं अमेरिका के लोग। तो मैं ये कहूँगा कि हमने जो काम किया वाकई में हमारे जिनका भी हमें सहयोग मिला वो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, जिससे हम अपनी निकाय को आज इंटरनेशनल लेवल पर एक चिन्हित कर सके, एक पहचान बना सके। वाकई विश्व पटल पर भी डूंगरपुर ने अपनी छाप छोड़ी है। अगर बात की जाए यहाँ के लोकल टैलेंट की, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, युवा आज आपके पास गाने लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल टैलेंट भी इससे उभर के आया है। उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं लोकल टैलेंट की बात करूंगा तो मैं आपको बता दूं कि मेरे शहर में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। जी। मैं बात करूं तो देखिए, हमारे शहर के अंदर हमने प्रतिभाओं के लिए बहुत सारे मतलब विकल्प दिए। आज मेरे शहर के अंदर 131 बच्चियों को हमने नगर परिषद ने गोद लिया। वो गरीब परिवार की थी, पढ़ नहीं सकती थी। हमने कहा नहीं, गरीब को भी जीने का समान अधिकार है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत इस अभियान को हमने लिया और 131 गरीब बच्चियों को हमने नगर परिषद के माध्यम से उनकी ड्रेसें, उनकी फीस, उनके बस्ते, उनकी किताबें, उनके जूते, मुझे इवन मतलब उनको और भी कोई आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती तो वो भी हम नगर परिषद के माध्यम से पिछले 2 साल से कर रहे हैं जी। और उसके रिजल्ट आए। 40 बच्चियों ने 60% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। ये टैलेंट है। एक गरीब बच्ची अगर 60% से ऊपर नंबर अगर लाती तो ये शहर का टैलेंट है। हमने बच्चियों को बेटी बचाओ के तहत जूडो कराटे की 2 साल पहले क्लास प्रारंभ की है। हमने जब क्लास प्रारंभ की थी, जब करीब 100 बच्चियां हमारे जूडो कराटे की क्लासों में आती थी, और आज धीरे धीरे 170 बच्चियां
हमारे जूडो कराटे की क्लासों में आती हैं और उन बच्चियों ने राज्य स्तर टूर्नामेंट में भाग लिया। उसके अंदर हमारी 10 बच्ची गोल्ड मेडल लेकर आई और 12 बच्चियों ने कांस्य और सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इट मीन्स यहाँ की बच्चियों में हुनर था जो निकलकर बाहर आया। अब मैं बात करूं कि देखिए यहाँ पर डांस प्रतियोगिता हम नियमित रूप से कराते हैं, बच्चों को डांस सिखाते हैं जी। इतना हुनर है उनके डांस में कि मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम। हमने डिजाइनिंग मतलब हमने बच्चों को पेंटिंग का काम दीवारों पर कराया। करीब 1000 बच्चियों ने उसमें भाग लिया। हम जब रिजल्ट निकालने लगे तो हमारे सामने बड़ी भारी समस्या खड़ी होगी कि किसको फर्स्ट दें, किसको सेकंड दें, किसको थर्ड दें, और ये डिसीजन नहीं कर पाए। इसलिए हमने 10 बच्चियों को चुना, मतलब 10 हमने चित्र 10 उसको डिजाइनिंग को चुना कि 10 प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं, सबको हमने 10 को बेस्ट पेंटिंग के नाम से उनको 10 को सम्मानित किया। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर इतनी प्रतिभाएं हैं इस ट्राइबल बेल्ट के अंदर, लेकिन उनको पर्याप्त मंच नहीं मिलने से, प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से वो अपना हुनर नहीं दिखा सकते। अभी मैं आपको बात करूं कि गानों की, मेरे पास करीब हर 7 दिन से एक गाना आता है। जैसे हमने पहले स्वच्छता का अभियान बहुत तीव्र गति से चलाया और स्वच्छता के हमारे पास बहुत सारे सॉन्ग आए। अच्छा, हम भी चाहते हैं कि हमारी प्रतिभाएं ऊपर आए, उभर कर आए, आगे बढ़े, राज्य स्तर पर जाएं, इंटरनेशनल लेवल पर वो अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करें। हमने उनके गानों को शुरू से हमारी एक रही है कि हम जितने भी हमारे पास जो स्कोप है, जितने भी हमने एलईडीज लगा रखी हैं, उन पे उन गानों को बचाते, जिससे बच्चों के अंदर एक उत्साहवर्धन होता कि उनका गाना बज रहा है जी। इसके अलावा हमने देखिए पहले स्वच्छता के हमने गाने बनाए, आज हम हमारे शहर में वृक्षारोपण और जल संरक्षण को लेकर मैं ये कहूँ कि हम वर्ल्ड लेवल का काम कर रहे हैं, तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि हमारे काम करने का तरीका कुछ परे हटके है। स्वच्छता में हमने बहुत सारा खिताब बनाया जी। आपने बात की स्वच्छता को लेकर, आपने स्वच्छता में बहुत खिताब बना लिया। आपने लड़कियों की एजुकेशन को लेकर काफी सारा काम किया है। बात की जा रही है जल संरक्षण की, स्वास्थ्य को लेकर, तो वहां आपने किस तरह से काम किया है? देखिए, जल संरक्षण की बात करें तो अभी हम देख रहे हैं स्थितियां कितनी गंभीर हो रही है राजस्थान की, और पूरे राजस्थान के अंदर पानी नहीं होने के कारण त्राही त्राही मच रही है जी। इसके लिए लोग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं ये इस बात का पूरा विरोध करता हूँ। सरकार नहीं, शहर के जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिले के जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार कतई जिम्मेदार नहीं। और जनता के अंदर जब तक हम जल संरक्षण को लेकर, जल संग्रह को लेकर अगर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को आरंभ नहीं करेंगे, तब तक हम जल संचय के बारे में, जल को संचय करना, ये सब आदमी प्रेरणा देते हैं, लेकिन किस तरह से करना है, अवेयरनेस की बहुत सख्त आवश्यकता है। और देखिए, मैंने इसका उदाहरण बनाकर दिखाया है। मेरे शहर के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर 100 सेंटीमीटर बारिश होती है जी। अभी बरसात थोड़ी कम है, अगर 100 सेंटीमीटर बारिश होगी तो मैं 5 करोड़ लीटर पानी जमीन में डाल दूंगा, और 200 सेंटीमीटर बरसात होती है तो 10 करोड़ लीटर पानी जमीन में डाल दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका एक ही तरीका है, वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य। और वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य को करने के लिए छत के पानी को जमीन में डालने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप, क्योंकि यहाँ की, मैंने कहा, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है। हम तालाब, कुएं, ये सब गहरे कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में पानी जमीन में अगर जब तक नहीं जाएगा, तब तक पानी का मतलब चार्ज, पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। धरती का पानी, धरती जो बरसात का पानी धरती में नहीं जाएगा, तब तक पानी का लेवल नहीं बढ़ सकता है। और ये क्या है कि फाइलाइट जोन है, इसमें कभी भी खुले का पानी धरती में नहीं जाता है, बहुत मुश्किल से, बहुत कम मात्रा में जाता है। इसलिए हम सबको, मैंने कहा कि बोरिंग के अंदर हमारे छतों का जो शुद्ध पानी है, उसको हमें छतों के पानी को बोरिंग में डालना है, जब भी हमारा जल स्तर बढ़ सकता है। और इस डूंगरपुर निकाय ने करीब 200 घरों पर वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कर दिया है। और हम अब की बार दावा करेंगे कि हमारे शहर में अगर बरसात कितनी होती है, ये वर्षा पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमने सारे मकानों के वाटर लेवल चेक किए, और उस लेवल को कम से कम नहीं तो हम, मुझे उम्मीद है कि हम करीब 25 फीट या 30 फीट पानी के लेवल को बढ़ा देंगे जी।
जिससे आने वाले समय में लोगों को पानी की दिक्कत न हो। तो इस तरह से जल संरक्षण के बहुत सारे तरीके हैं और हर व्यक्ति को, हर जनप्रतिनिधि को जो जिम्मेदारी दी है वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करे। तो कम से कम ये दावे के साथ कह सकता हूँ राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके कार्य को लेकर काफी सराहना की। मिलिंडा फाउंडेशन की बात की जाए तो उन्होंने काफी सराहना की। बिल गेट्स ने आपके कार्य की सराहना की। कैसा लगता है जब लोग आपको इतना अप्रिसिएशन देते हैं? क्योंकि डूंगरपुर के लोगों का कहना है कि स्वच्छता मतलब केके गुप्ता। देखिए, मैं कहता हूँ स्वच्छता मतलब मेरे शहर के लोग। अगर शहर के लोग अगर स्वच्छता में हमें सहयोग नहीं देते तो ये सब कुछ असंभव था। लेकिन जब सम्मान होता है शहर का, निकाय का, तो दिल बाग बाग हो जाता है। हमने कभी नहीं सोचा था और मैंने तो कभी मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि एक डूंगरपुर निकाय के सभापति को देश का प्रधानमंत्री सम्मानित करे, देश का राष्ट्रपति सम्मानित करे, देश का उपराष्ट्रपति सम्मानित करे और देश का मुख्यमंत्री कई बार सम्मानित करे। और मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने हमें बहुत बार सम्मानित किया जी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से था, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा सम्मान कर रही हैं। जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी तो माननीय अशोक गहलोत साहब ने सबसे पहले 24 जनवरी को मुझे राजस्थान का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर, पुनः ब्रांड एम्बेसडर बनाकर ये प्रमाणित कर दिया कि स्वच्छता बीजेपी की है ना कांग्रेस की है। यह पूरे शहर की जनता, जिले की जनता, देश की जनता के लिए स्वच्छता आवश्यक है। और जब हमें नीदरलैंड की सरकार ने दिल्ली में सम्मानित किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री उस समय जोधपुर हाउस में थे। उन्होंने हमें बुलाया और हमारी पीठ थपथपाई और उन्होंने अपने स्वयं की वेबसाइट पर डूंगरपुर निकाय को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया। तो देखिए, ये सब चीजें, सम्मान जहां आदमी को मिलता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। और आज हम जो वृक्षारोपण और जल संरक्षण कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दोनों चीजों के बारे में मैंने बताया। उन्होंने इतनी खुशी जाहिर की कि मेरे पास उस खुशी के कोई जवाब नहीं थे। और आज भी मुख्यमंत्री जी डूंगरपुर निकाय की जो तारीफ करते हैं तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और हमारे इससे हौसले बढ़ते हैं, क्योंकि काम करते हैं तो काम में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। कई तरह के लोग शहर में रहते हैं, वो आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, लेकिन हम उन आरोप प्रत्यारोपों से डरते नहीं और एक सूत्रीय अभियान हम चलाते रहते हैं कि हमें हर हाल में काम करना है और काम में सफलता प्राप्त करनी है और पूरे देश के लिए उदाहरण बनाना है। ये हमारे काम करने का तरीका है। आपने जो कार्य किया है वो वाकई बहुत काबिले तारीफ है। ये स्वच्छता यूं ही बरकरार रहे, ये जिला यूं ही खुश रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए आगे की आपकी क्या रणनीति है? देखिए, अभी मेरे कार्यकाल का 1.25 साल बाकी है और मुझे नहीं लगता कि डूंगरपुर में और भी कोई कार्य हमने कोई बाकी छोड़ा हो। मेरे पास शहर का जिस तरह का लोग आया, जिस तरह की उन्होंने डिमांड की, अगर मैंने देखा कि ये शहर में आवश्यकता है तो मैंने उस कार्य को तुरंत चालू किया और उस कार्य को एक कहते हैं कि ना पूरी स्पीड से उसको अंजाम तक पहुंचाया और आज वो कार्य बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। मेरी निकाय में कुछ काम ऐसे हमने किए जो परे हटके हैं लेकिन वो आवश्यक भी है। मैंने ये जो भी मैं कार्य करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि ये सारे कार्य सरकार तक पहुंचाया जाए। हमने जैसे शहर के अंदर एक रोटी बैंक की स्थापना की और रोटी बैंक हमने इसलिए बनाया कि शहर में आने वाला गरीब और बेसहारा व्यक्ति, उसको भोजन मिलेगा तो निश्चित रूप से वो दुआएं देगा। इस शहर की उपलब्धियों में बहुत सारे लोगों की दुआएं काम आ रही है, मैं ये कहूँ तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। और जब गरीब आदमी को भरपेट भोजन मिलता है तो उसके मन से और दिल से एक दुआ निकलती है कि भगवान इनका भला करे। तो भगवान कौन और किसका भला करे? तो वो निकाय का भला करे, क्योंकि ये काम निकाय कर रही है। हमने हमारे शहर के अंदर जितने भी देवी देवताओं के मंदिर थे, चाहे मंदिर था चाहे मस्जिद थी, सबका जीर्णोद्धार कार्य किया। हमने कहीं ये पार्शलिटी नहीं बरती कि ये इस समाज का मंदिर है। हमने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और सारे मंदिरों में हमने स्वच्छता को विशेष रूप से प्रकट किया या स्वच्छता पर हमने विशेष रूप से ध्यान दिया। सारे मंदिरों में आज भी पूजा होती है, सब में घंटियां बजती है, उनमें सफाई होती है। इस तरह के काम हमने बहुत सारे किए। विकलांग जितने भी थे शहर के, उनके लिए कारखाने लगाए।
आज हमारे शहर के अंदर जितने भी विकलांग हैं उनको आराम से रोजगार मिल रहा है। उनको मशीनें निःशुल्क दी, नगर परिषद ने दुकान निःशुल्क दी, क्योंकि हमारे शहर का विकलांग जाएगा कहाँ। मेरे शहर के अंदर जितनी भी विधवा महिलाएं थी उनका मैंने रजिस्ट्रेशन किया और उनके लिए सैनिटरी पैड, जो आज महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। और ये हम जितने भी काम जो सेवा के काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य सेवा करना। और आज अगर विधवा महिलाएं अगर सैनिटरी पैड की मशीन चलाएंगी और उससे इनकम जो होगी वो उनको मिलेगी, तो नगर परिषद का क्या जाएगा। नगर परिषद के पास बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं, आज किसी भी काम नहीं आ रहे। तो हमने, हमारे उद्देश्य ये कि इससे हमारा वो स्थान भी काम आएगा और गरीबों को मदद भी मिलेगी, महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और हमारे जिले की जो बीमारी है उस पर भी हम निजात प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हमारे शहर की जो गरीब महिलाएं थी, हमने कहा कि ये इंग्लिश सीखनी चाहिए। हमने उनके लिए इंग्लिश स्पोकन क्लासें चलाई और आज शहर की करीब 100 महिलाओं ने इंग्लिश सीखा है। मतलब आज 100 महिलाएं शहर की अगर इंग्लिश में बात करें तो ये शहर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब एक शहर लगता है कि कोई महिला इंग्लिश में बात कर रही है। तो मतलब आपने सभापति की कुर्सी पर रहकर ये साबित कर दिया कि सिर्फ स्वच्छता ही एक पैमाना नहीं है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग खंड हैं, सब पे विचार किया जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमने बहुत सारे घटकों पर ऐसा काम किया है। देखिए, वो भी स्वच्छता के साथ साथ बहुत सारी चीजें जरूरी है। अगर मेरी शहर की सड़कें टूटी हुई हो, कोई आदमी खड्डे में गिरे और हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, तो मेरा स्वच्छता क्या काम की। हमने एक संदेश दिया लोगों को कि शहर की सड़कें किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। अभी वर्षा ऋतु है, हमने 24 घंटे लोगों को सेवाएं देने का एक विकल्प लिया और सबको हमने कहा कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी होती है, कभी भी पानी भरता है या सड़क टूटती है, आप हमें सूचना दें, हम 24 घंटे में उस काम को पूरा करेंगे। एक हमारी इच्छा शक्ति ये रहती है कि लोगों के जो प्रेम हमारे साथ बना है वो प्रेम कायम रहे और हम हमारी जिम्मेदारी कर रहे हैं। ये किसी के घर का पैसा नहीं, ये नगर की जनता का पैसा है जो हम खर्च कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस पैसे को हमने बहुत मुश्किल से संग्रह किया है और हम चाहते हैं कि शहर के लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। आज ब्लड डोनेशन में मैं कहूँ कि नगर परिषद का क्या काम है, लेकिन नगर परिषद पूरे जिले के अंदर कैंप में सहयोग करके, कैंप लगाकर ब्लड डोनेशन करवाती है और वो गरीबों के लिए या जिसके एक्सीडेंट हो गया, जिसके लिए खून की आवश्यकता है, उनको खून उपलब्ध कराती है। इस तरह से हमने सेवा के सभी कामों पर बढ़ चढ़कर काम किया और पूरे देश के लिए उदाहरण बनाया कि ये निकाय खाली डूंगरपुर कर सकती है ऐसा नहीं, सारी निकाय कर सकती है और करना चाहिए। अगर आपको अगर काम करने का मौका मिला है, मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये काम करने का मौका मिला। मैं तो सोचता हूं कि अभी ये मेरा 1.25 साल बचा हुआ है, अभी मेरे पास कुछ वृद्ध आए कि वृद्धाश्रम होना चाहिए। लोगों ने विरोध किया कि क्यों वृद्धाश्रम। मैंने पूछा कि भाई वृद्धाश्रम में कौन कौन रहेगा, लिस्टें लाओ। फटाफट मेरे पास लिस्टें आ गई। लोगों ने कहा हम रहेंगे। मैंने उनसे पूछा, सवाल किया कि तुम क्यों रहोगे वृद्धाश्रम में। उन्होंने कहा कि हमारी घर की आके स्थिति देखो सभापति जी, आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से हम घुट घुट के मर रहे हैं। अगर आप वृद्धाश्रम बना देंगे तो हम आपको दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो मैंने देखा कुछ लोगों के लिए ये भी आवश्यक है। तो हमने जिसकी आवश्यकता शहर के लोगों को है उन सारे कामों को करने का प्रयास किया। और देखिए, मैं कहता हूं कि इस डूंगरपुर पर मैं 2005 से राजनीति कर रहा हूं। इस निकाय की ऐसी स्थिति थी कि हम कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते थे। आज ईश्वर की इतनी मेहरबानी, लक्ष्मी की इतनी कृपा, मैं ये रोज सोचता हूं कि ये इतना पैसा मेरे पास आ कहां से रहा है। ये मैं कभी विचार करता जरूर, लेकिन लक्ष्मी की बड़ी अपूर्ण बात है। वो कहते हैं ना, लक्ष्मी की बड़ी अपूर्ण बात, जू खर्चे तू बढ़े और बिन खर्चे घटी जा। हम पूरा पैसा कहीं भी कोई भी काम करने का निर्णय लेते हैं और ईश्वर और लक्ष्मी जी की मेहरबानी से वो काम हमारा पूरा हो जाता है और पैसे की हमें कभी कोई दिक्कत नहीं रही। राजस्थान सरकार ने कभी हमें अतिरिक्त कोई भी पैसा इस निकाय को नहीं दिया, लेकिन शहर में पैसे की कभी कमी नहीं रही। जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने युवाओं के लिए भी बहुत सारे प्रकल्प, जैसे हमारे जितनी भी सरकारी नौकरियां आई, तो देखिए मैंने कहा कि ये निकाय गरीबों की निकाय है, गरीबों का भला करने के लिए निकाय। एक सक्षम और मजबूत युवा कहीं भी नौकरी कर लेगा और सक्षम व्यक्ति को नौकरी नहीं भी मिलेगी तो अच्छा व्यवसाय कर लेगा। लेकिन जो गरीब और मध्यम परिवार का युवा है उसके लिए हमने बहुत सारे प्रकल्प इस शहर में चालू किए। जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती थी
तो हम उसकी कोचिंग क्लासेस चलाते थे निःशुल्क। 5-5 घंटे की हमने कोचिंग क्लासेस चलाई, जिससे मेरे शहर के युवा युवतियों को नौकरी मिले। और इसमें हमने उपलब्धियां भी प्राप्त की। जितना भी बच्चा हमारे पास बैच आते थे, 150 बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग करते थे, और बेस्ट से बेस्ट टीचरों को, लेक्चरर को हम लगाते थे, जिससे हमारे शहर का रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, हमने निकाय के अंदर भी जो हमें अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती, तो हमने उसमें युवाओं को ज्यादा महत्व दिया, जिससे उनका लालन पालन हो सके। और इसके अलावा हमने बहुत सारे काम ऐसे भी किए हैं जो आज युवाओं को स्थायी रूप से रोजगार मिल रहा है, और ये हम निरंतर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हम चाहते हैं कि शहर का एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहे, जहां तक हम प्रयास कर रहे हैं, और हमें सफलता भी मिली। श्री के गुप्ता जी जैसा सभापति, श्री के गुप्ता जी जैसा महापौर हर जिला चाहता है। यदि डूंगरपुर जिले को छोड़ दें और किसी दूसरे जिले की बात करें, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे कहीं भी काम करने का मौका पार्टी देगी, तो मैं निश्चित रूप से काम करूंगा। और मैं जहाँ भी काम प्रारंभ करता हूँ तो एक बात जरूर कहता हूँ। देखिए, अभी मेरे पास डूंगरपुर शहर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं यहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2010 से अध्यक्ष हूँ, जिला उद्योग संघ का अध्यक्ष हूँ, और कई पदों पर मैं, जैसे राजस्थान का अग्रवाल समाज का अध्यक्ष हूँ, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज का संयुक्त महासचिव हूँ। मेरा काम करना एक शौक है, और मुझे कहीं भी से भी अगर शहर की जनता और मेरी पार्टी अगर कहीं से भी मुझे टिकट देती है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास कुछ काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं काम करके दिखाऊंगा, और जनता की इच्छा पर पूरा खरा उतरने का पूरा 100% प्रयास करूंगा। और किन्हीं भी कारण से, देखिए, मैं काम करने के लिए कहता हूं। मैं एक बात और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम किसी भी कारण से असफल रहे, तो हम 6 माह से ज्यादा काम नहीं करेंगे। 6 माह के अंदर हम क्योंकि काम नहीं कर पा रहे, तो पदों पर रहने का हमारा कोई अधिकार नहीं। हमें छोड़ देना चाहिए, या तो काम करके दिखाए, और या पद छोड़ दे। पद के साथ काम आवश्यक है, और ये मेरी इच्छा है कि मैं पद के साथ काम करूं। और जहां भी मुझे मौका मिलेगा, कोई भी मुझे मौका देगा, तो मैं निश्चित रूप से काम करके दिखाऊंगा। हमने सुना है कि वृक्षारोपण को लेकर भी यहाँ पर काफी काम किया जा रहा है। देखिए, वृक्षारोपण को लेकर मैं ये कहूँ कि डूंगरपुर ने बहुत सारे एक नए इतिहास बनाए हैं। इसमें ये एक इतिहास और बनने जा रहा है। वृक्षारोपण पूरे देश के अंदर होता है, लेकिन डूंगरपुर निकाय जो वृक्षारोपण करती है, उसका तौर तरीका बिल्कुल अलग है। हमने पिछले 3 सालों में जितने भी पेड़ लगाए हैं, उसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% पेड़ आज भी जिंदा हैं। मतलब मेरा कहने का है साफ है कि पेड़ लगे तो वो सुरक्षित रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हम कोई 1 या 2 फीट के या 3 फीट के या 4 फुट के पेड़ नहीं लगाते। हम बड़े पेड़ लगाते हैं, जिससे वो मजबूती से पकड़ कर ले। और अभी हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक का टेम्परेचर राजस्थान में हुआ, और इसके अंदर जितने भी छोटे पेड़ थे वो सब जल गए। क्योंकि अगर आदमी भी अगर आधा घंटा अगर इतने तापमान में अगर धूप में रहे, तो उसकी चमड़ी जल जाएगी, तो हरा पेड़ जिंदा नहीं रह सकता। इसके लिए हमने वेरी फर्स्ट डे ये डिसाइड किया कि इस शहर के अंदर बड़े बड़े पेड़ लगाएंगे। और इस साल तो हम बहुत बड़ा इतिहास बना रहे हैं। हमने इस साल शहर का एक भी कोना या शहर का एक भी स्थान जहां पेड़ लग सकता है, उसको हम खाली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा अंतिम साल है कार्य करने का। और जो हम पेड़ लगा रहे हैं, वो 12-12 फीट के पेड़ लगा रहे हैं। और ये जो पेड़ हमारे द्वारा जो लगाए जा रहे हैं, वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी नर्सरी, हैदराबाद की नर्सरी से हमारे द्वारा वृक्षारोपण लाया जा रहा है। और ये सारे वृक्षारोपण को हम एक ऐतिहासिक रूप से पूरे शहर में लगा रहे हैं। करीब 10,000 पेड़ का तो हम टारगेट बना चुके हैं, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी वृक्षारोपण हम करें। और पूरे राजस्थान के लिए डूंगरपुर निकाय एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। और ये 10 के 10,000 पेड़ हमारे जिंदा रहेंगे। उसके पीछे कारण है कि जो एजेंसियां हमारे यहाँ ये वृक्षारोपण कर रही है, 1 साल तक उसको इस पेड़ का मेंटेनेंस, इसकी देखभाल, पानी देना, सारे काम उसको करने हैं। अब अगर 1 साल अगर 12 फीट का पेड़ अगर जिंदा रह गया, तो अगले साल उसको किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की पानी की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा आपके चैनल से निवेदन है कि देखिए, वृक्षारोपण का आप हर जगह देख रहे होंगे, हर जगह आप लोग वृक्षारोपण को आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों को बता भी रहे होंगे।
कहीं भी अगर 1-2 फीट या 3 फीट या 5 फीट का पेड़ अगर लग रहा हो तो कृपया करके उसको नहीं लगने दें। जब तक वो 10 फीट का पेड़ नहीं हो जाए तब तक उसको नहीं लगाएं। इतनी लंबी चौकीदारी आज कोई नहीं कर सकता, उसकी देखभाल कोई नहीं करेगा और अंत में वो पेड़ जल जाएगा। ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं, कोई भी एजेंसी हो, कोई भी मीडिया मतलब किसी भी प्रकार का सेवा संस्था हो, वो पेड़ लगाती जरूर है लेकिन वो फोटो तक सीमित रहता है। इस निकाय ने जितने भी काम किए हैं वो केवल फोटो तक नहीं किए हैं, वास्तविकता में काम किए, जो आज 100% काम हमारे अपने मुंह से बोल रहे हैं। और हमारा वृक्षारोपण पूरे देश के लिए उदाहरण है। और अब की बार जो वृक्षारोपण हम कर रहे हैं, पूरा देश हमारे वृक्षारोपण को देखने आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी तक भी हमने पहुंचाई है कि हमने बहुत शहर को हरा भरा बनाया है। आप पधारें हमारे शहर में, आप सभी का स्वागत है, ये संदेश भी हमने दिए। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। आभार आपका भी, और मैं उदयपुर न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरे विचार सुने, मेरे काम करने का तौर तरीका सुना, आम जनता तक आप लोग पहुँचाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे आप लोगों के साथ जुड़कर काम करने का भी मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा शौक है ये काम करना, मैं किसी भी तरह का काम कर सकता हूँ। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो कसौटी है, आपका जो प्रयास है कि हम शहरों को सुंदर बनाएं, शहरों को में विकास कराएं, शहरों को वो गति दें जिनकी शहरों को आवश्यकता है, तो आपके इस विकास की गंगा के साथ में भी मेरा पूरा सहयोग करूंगा। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। समस्याएं सर्वत्र हैं, चुनौतियां भी सर्वत्र हैं, समाधान भी सर्वत्र हैं, तो सफलताएं भी सर्वत्र हैं। अब देखना ये होता है कि आप किन इरादों के साथ, किन विचारों के साथ समस्या के समाधान को, उसके हल को खोजने का प्रयास करते हैं। इरादे अगर मजबूत हो, दृढ़ निश्चय हो, प्रयास हो, मेहनत हो, तो समस्याएं, सफलताएं, मंजिलें, ये सब कुछ आपके कदम चूमती हैं। आज शान मेवाड़ में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे आपसे कुछ ऐसी ही शख्सियत के साथ। फिलहाल दीजिए कृतिका चौबिसा को इजाजत। नमस्कार। एक बार डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो, एक बार डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो, एक बार डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो, एक बार डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो, एक बार डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो, एक बार डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो, एक बार डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो, एक बार डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो, एक बार डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार
डूंगरपुर देखो एक बार, डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो एक बार, डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो एक बार, डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो एक बार, डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो एक बार, डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो एक बार, डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका काम तो देखो, मेवाड़ का दिल देखो, सभापति का काम देखो। एक बार डूंगरपुर देखो एक बार, डूंगरपुर तो देखो, देखो 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 डूंगरपुर को देखो, सभापति को देखो, इनका